अगर इस ओर देखोगे तो तुम मंदिर नहीं जा सकते महाराज, हाथ जोड़ के निवेदन है। समाज की तरफ देखोगे तो मंदिर जाने में आपको रुकावट है, समाज आपको मंदिर तरफ नहीं जाने देगा महाराज। एक भाई साहब तीरथ गए तो उनके घर एक कुत्ता भी था, तो उन्होंने कहा चलो इसको भी साथ ले चले। वो कुत्ता भी उनके साथ गया और जब तीरथ से वापस लौटे ना महाराज तो सबने पूछा कैसी यात्रा रही, तो कुत्ते ने एक ही जवाब दिया, यात्रा तो बहुत रही पर जात वालों ने बहुत परेशान किया। जहां देखो वही जात। तो समाज के लोग भजन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये दूसरी बाधा जिसका नाम है लोक अपवाद। तीसरी बाधा कौन सी आई? जिनको आप अच्छे लोग समझते हो, माननीय समझते हो, आदरणीय समझते हो, जो बहुत अच्छे लोग समाज जिनकी पूजा करता है, जिनको देवता कहते हैं, ऐसे देवता भी भक्ति के मार्ग में बाधा बन करके आ जाते हैं, धरती को गर्म कर देते हैं। भरत के पैर में फफोले आ गई, तीसरी बाधा। और चौथी बाधा कौन सी? बोले चौथी बाधा ये कि संपत्ति मिल जाए तो जीव परमात्मा को भूल जाता है। बोलो धन्य है ये व्यासपीठ, उनको प्रणाम करती है जो संपत्ति मिलने के बाद भी भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों को मैं चरणों में वंदन करता हूं, नहीं तो ये संपत्ति परमात्मा से दूर करती है। ये चौथी बाधा भरद्वाज जी ने पैदा की। संपत्ति थी महाराज, भरत ने कैसा निर्वाह किया? रात भर एक पेड़ के नीचे रहे, संपत्ति चकई भरत चकर मुनि आयसु खिलवार, तेही नीति आश्रम भा पिंजरा। पिंजरे में जैसे चकवा चकवी पक्षी बंद हो, रात भर संसर्ग नहीं करते, ऐसे भरत ने किसी प्रकार संपत्ति में अपना लगाव नहीं लगाया। तो ये चौथी बाधा। और अभी पांचवी बाधा एक और आने वाली है। और पांचवी बाधा एक ये कि सब तो आपको भजन करने दे महाराज, पर घर वाले ही नहीं करने दे। घर का ही व्यक्ति खड़ा हो जाए, सामने खड़ा हो जाएगा घर का व्यक्ति। मीरा को किसने रोका? घर के व्यक्ति ने रोका। आप सोचो कि चलो राम कथा हो रही है, राम कथा सुनने चले, लेकिन घर के ही सामने खड़े हो जाएंगे कि चना आ गए हैं, वो भैया के चना कट गए और तुम कथा में ही लगे हो। घर का व्यक्ति लक्ष्मण खड़ा हो गया महाराज सामने, आगे आना लक्ष्मण खड़ा हो गया, तो घर के व्यक्ति भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की बाधाएं हैं। भरत सब बाधाओं को पूर्ण करते हैं। महाराज भरद्वाज जी के आश्रम से आगे चलते हैं। आज भरत की आंख में आंसू आ गए और माँ कौशल्या के पास जाकर के कहे, माँ मेरे को भैया के दर्शन होंगे भी कि नहीं? मैं इतना पापी हूँ, मैं कैकेयी का बेटा हूँ, ऐसा जानकर राम कहीं आगे न चला जाए। कौशल्या ने कहा, भरत अभी तू राम को नहीं जानता, तेरा सुनेगा ना राम दौड़ करके तुझसे मिलेगा। महाराज आगे बढ़ते बढ़ते चित्रकूट के नजदीक पहुंचे। भरत के शगुन होने लगे, दाहिने अंग भरत के फड़कने लगे, सीधी भुजा फड़के भाई के मिलने का संकेत हो गया, सीधी आंख फड़कने लगी। आज भरत माँ कौशल्या से कहता, माँ आज मेरी सीधी भुजा फड़क रही है, दाहिनी आंख फड़क रही है, आज लगता है मुझे राम के दर्शन होंगे, आज भैया के दर्शन होंगे। इतने में केवट पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़कर राम की कुटिया को देखता है और भरत लाल से कहता, मुझे कुटिया दिखाई दे रही है, इसलिए हम चलते हैं। तो राम, भरत, शत्रुघ्न और केवट तीनों ने पूरे समाज को वहीं पर छोड़ दिया। अभी आप लोग सब यहीं बैठे हैं, हम तीनों जाते हैं और पहले देख करके आते हैं, फिर आप सबको ले जाएंगे। आप ध्यान पूर्वक सुनना इधर की घटनाएं, देवियों ध्यान देना। इधर सुबह सुबह का वक्त है। आज सुबह जैसे ही कुटिया में माँ जानकी जागी और जानकी जागते से एकदम रोना प्रारंभ कर देती है। जानकी सुबह से रोती है। राम जी कहते, ए जानकी क्या बात हो गई, आज क्यों रो रही है सुबह से? बोले महाराज मैंने एक बुरा सपना देखा, मैंने आज रात को सपना देखा।
बोले क्या सपना देखा? बोले मैंने सपने में देखा कि भैया भरत आ रहे हैं। राम जी ने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती, भरत आ रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? भरत आ रहे हैं, इसमें रोने की कौन सी जरूरत है? जानकी ने कहा नहीं महाराज, एक आगे और देखा। बोले क्या देखा? बोले भरत अकेले नहीं आ रहे हैं, तीनों माताएं आ रही हैं। अरे बोले और इससे अच्छी क्या बात हो सकती, माताएं भी आ रही है, फिर जानकी रोने की क्या जरूरत है? जानकी ने फिर रोते रोते कहा प्रभु भैया भरत भी आ रहे हैं, माताएं भी आ रही है, लेकिन मैंने सपने में देखा तो माताओं के मस्तक पर मुझे सौभाग्य चिन्ह दिखाई नहीं दिया। राम जी ने जो कहा ये सुबह सुबह का स्वप्न है, लखन सपन यह नहीं करना हो लक्ष्मण, ये सपना ठीक नहीं है। चित्रकूट की तरफ भरत की यात्रा पहुंच गई है। राम जी कुटिया में विराजमान हैं, लखन लाल खड़े होते हैं। भरत की चतुर्मुखी सेना को देख करके आज भरत चतुर्मुखी सेना को लेकर के आ रहा है महाराज। इसको ये नहीं मालूम कि सुमित्रा नंदन लक्ष्मण साथ में गया है। मैं पिछला बेर चुकता कर लूंगा। क्या पिछला बेर है भरत और लक्ष्मण का महाराज? राम अपने पूरे आयुध के साथ अवतरित हुए हैं। ये पूर्ण ब्रह्म है, भरत सुदर्शन है और लखन ब्रह्म के गले में रहने वाला शेष है, जिसके ऊपर ब्रह्म विराजमान है। सुदर्शन का और इनका पुराना बैर है। आकाशवाणी होती, लक्ष्मण संभल कर बोलिए। ये रामायण की